चालू हो गया। हाँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल देख करके ही वीडियो पे क्लिक किए होंगे, मेरे प्यारे बच्चों देखिए, विलेन यानी सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम लोग इन टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए हमने विलेन चैप्टर को पूरी तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से खत्म किया। ठीक है, अब बेटा इसको जो है हम लोग ऐसा इस प्रकार से रिवीजन करेंगे ताकि हम लोग का एकदम मेन मेन पॉइंट्स तो याद हो जाए जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए विलेन में आज हम लोग कुछ टॉपिक लेकर आए, लगभग 5 टॉपिक है। आज इनको जो है हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, यानी लगभग इनके सभी के 3-3 न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं ताकि आपको ये फार्मूले एकदम बढ़िया से रट जाएं। ठीक है, तो बेटा आज का जो टॉपिक हमारा वो है द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और पीपीएम बेटा, और शक्ति अथवा ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, ये चीजें हैं, यानी इन टॉपिकों को आज हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आज मैं कमेंट आप लोगों को नहीं पढ़ने वाला हूं, क्योंकि कमेंट पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट नहीं पढ़ूंगा, तो आप लोग शांति से, ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं उसको आप लोग करिएगा पहले। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को कमेंट नहीं देखूंगा, आप लोगों को पहले बता देता हूं। ठीक है, कोई नमस्ते, कोई बाय बाय, कोई गुड इवनिंग नहीं बेटा, आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग जो है अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी छोटी सी वीडियो रहेगी और इसमें पूरा हम लोग ये पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार से बेटा इस टॉप मतलब जो सीरीज चल रही है इसका नाम है इंपॉर्टेंट सीरीज। क्या नाम बेटा? इंपॉर्टेंट सीरीज। यानी अगर इन सीरीज को आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो, जितना मैं करवाने वाला हूं, तो आपका इन्हीं सीरीज से जो है क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेटा हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, और इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि विलयन क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बेटा अगर हम विलयन की बात करें, किसकी बात करें बेटा? विलयन की। समझिएगा, थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा। बेटा विलयन की अगर हम बात करें तो यहां पास हम लोग विलयन लिख लेते हैं। बेटा विलयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्यूशन कहते हैं। बेटा अगर हम विलयन की बात करें तो विलयन क्या होता है, तो आप कहोगे सर विलयन एक प्रकार का 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है बेटा? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो विलयन कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर होता चलेगा। ठीक, तो बेटा देखिए जिस टॉपिक में जो चीज की जरूरत पड़ेगी उसको थोड़ा सा हम लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, तो विलयन क्या होता है बेटा? तो विलयन की अगर हम बात करें तो ये लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को बेटा क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं बेटा? विलयन कहते हैं। अब बेटा यहां पास आया एक वर्ड समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण बेटा? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब क्या होता है बेटा? देखिए मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब आप आपस में मिला देते हो तो उसको बेटा मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब मिश्रण होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है समांगी मिश्रण जिसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और एक होता है विषमांगी मिश्रण जिसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। बेटा जो समांगी मिश्रण होता है, जब हम 2 पदार्थों को आपस मिलाते हैं तो इस प्रकार से मिल जाते हैं कि उसके जो चीज मिलाया जाता है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि पूरी तरीके से वो विलीन हो जाता है। जैसे मान लो नमक हम पानी में अगर मिलाएं तो ऐसा गायब हो जाता है, ठीक है, पता ही नहीं चलता कि कहां पास नमक है कहां पास पानी है। ठीक है बेटा, पानी और नमक, यानी पानी में नमक नहीं पता चल पाता कि कहां पास गया।
ठीक। तो बेटा इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। कहने का मतलब बेटा समांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों का घटक जो है या घटकों का जो मतलब अवयवों का जो घटक होता है बेटा उसका जो वितरण होता है एक समान होता है, यानी जो उसका बंटवारा होता है बेटा वो एक समान रूप से पूरी तरीके से मिल जाता है। जैसे एक गिलास पानी तो उसमें आप चाहे नीचे से एक मतलब चम्मच पानी निकालिए चाहे ऊपर से निकालिए, ठीक है, उसमें जो बेटा घुलने की जो एक कैपेसिटी होगी वो बराबर होगी हर जगह, ठीक है, एकदम पूरी तरीके से घुल जाता है, उसको बोलते हैं बेटा समांगी मिश्रण। तो कहने का मतलब ये कि समांगी मिश्रणों को ही बोला जाता है विलयन। क्या बोलते हैं बेटा, विलयन कहते हैं। ठीक। अब हम लोग बेटा बात कर लेते हैं जो विलयन होता है, विलयन कितने चीजों से मिलकर बना होता है। तो देखिए बेटा विलयन जो होता है, विलयन मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा। अगर एक विलयन है बेटा तो उसमें जो है एक होगा विलेय। क्या होगा बेटा, विलेय होगा जिसको हम सोल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। और बेटा एक होता है विलायक। क्या होता है बेटा, विलायक, जिसको हम बेटा सोलवेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोलवेंट कहते हैं। और ये दोनों मिक्स होकर के क्या बन जाते हैं बेटा, विलयन बन जाता है। यानी विलयन मतलब सॉल्यूशन, विलयन मतलब बेटा सॉल्यूशन। ठीक है। अगर इसको आप डिटेल में और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, देख लीजिए, विलयन को एकदम पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ाया गया है। बेटा देखिए विलेय किसे कहते हैं, अगर विलेय की हम बात करेंगे तो बेटा विलयन में जिसकी मात्रा, विलयन में जिसकी मात्रा बेटा कम होगी, जिसकी मात्रा क्या होगी बेटा, कम होगी, जिसकी मात्रा कम होगी बेटा उसको हम विलेय कहेंगे। और विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होगी, जिसकी मात्रा क्या होगी बेटा, अधिक होगी, उसको हम विलायक कहेंगे। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा, विलयन बनेंगे। तो याद रखिएगा। अब बेटा एक चीज और याद मतलब रखना यहां पास, बेटा देखिए अगर आपको विलेय मतलब इसमें जितने मतलब कॉन्सेप्ट होंगे उसमें विलेय के लिए मैं बी शब्द यूज लूंगा, ठीक है, बी लेटर यूज करूंगा, ठीक है बेटा। यानी विलेय के लिए मैं यूज करने वाला हूं बी, तो इसको याद रखिएगा बेटा, कंफ्यूज मत होना। विलेय के लिए हम बी यूज करेंगे, ठीक है, और विलायक आएगा तो इसके लिए हम ए यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, ए यूज करेंगे। और अगर विलयन बेटा आएगा, विलयन, तो विलयन के लिए हम टी यूज करेंगे। तो याद रखिएगा विलय के लिए बी, विलायक के लिए ए, और विलयन के लिए टी वर्ड हम लोग यूज करेंगे, वर्ड नहीं बेटा लेटर, ठीक है। विलयन के लिए बी लेटर यूज करेंगे और विलायक के लिए ए, सॉरी विलेय के लिए बी और विलायक के लिए ए और विलयन के लिए टी। तो इसको बेटा याद रखिएगा। अब एक चीज मैं और बताने वाला हूं यहां पास, अगर भार शब्द आएगा, क्या आएगा बेटा, भार, भार आएगा या मात्रा, ठीक है, तो बेटा इसके लिए मैं डब्ल्यू यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, डब्ल्यू यूज करूंगा, ठीक है। अगर बेटा आयतन शब्द आया, क्या आया, आयतन, अगर आयतन शब्द आएगा तो इसके लिए हम यूज करेंगे वी। क्या यूज करेंगे बेटा, वी यूज करेंगे। याद रखिएगा भार या मात्रा के लिए डब्ल्यू, आयतन के लिए बेटा वी सब मतलब वी लेटर यूज करेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब बेटा एक चीज और आप लोगों को बताता हूं मैं, यहां पर समझिएगा। इतना चीज बेटा समझ में आया, आप लोग कमेंट करिए इतना चीज समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा देखिए एक चीज मैं और आप लोगों को बताता हूं, समझिएगा। अगर बेटा देखिए अगर कहीं भी लीटर आए या एमएल आए, अगर एमएल या लीटर मतलब यूज कर रहा है, ठीक है, तो बेटा ये इसका मतलब ये हुआ कि ये दिया गया है आयतन के लिए। आयतन के लिए बेटा क्या होता है, लीटर या एमएल यूज करता है। बेटा अगर देगा किलोग्राम या ग्राम, अगर ये दिया है तो समझ लीजिए किसके लिए बेटा, द्रव्यमान यानी भार के लिए है, द्रव्यमान या भार के लिए है। तो याद रखिएगा, अगर इतना टर्म आपको याद रहेगा तो आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा हम लोग देखिए विलयन में जो भी मेन चीजें था उसको मैंने बता दिया और एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब जो हमारा टॉपिक है बेटा उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है बेटा, सबसे पहला टॉपिक हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। बेटा ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इसको समझिए। विलयन में सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां जो होती हैं यही होती हैं, ठीक है, सांद्रता को व्यक्त करने की ये विधियां हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो अब जो है हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें बेटा पढ़ेंगे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए बेटा सबसे पहला है आपका द्रव्यमान
प्रतिशत बेटा इसी कहते हैं, या इसी को आप बोल सकते हो बेटा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, ठीक है बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज या भार प्रतिशत। भार प्रतिशत, तो याद रखिए बेटा ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज या भार प्रतिशत। बेटा इसको समझिए, ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखो बेटा, अगर कभी भी द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज या भार परसेंट आएगा, ठीक है, यानी द्रव्यमान शब्द यूज किया, तो आपको बेटा क्या करना है, 10 ग्राम आपको लेना है विलयन। 10 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो होगी ग्राम में क्या कहलाएगी बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना बेटा, 10 ग्राम नहीं 100 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्राम में विलेय की जो मात्रा होती है बेटा, वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। आप लोग कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं आप लोगों का कमेंट। सर जी माई फोन इज लॉस्ट, हेलो अनूप कुमार। चलिए बेटा सुनिए, तो मैंने क्या बताया, 100 ग्राम आपको विलयन लेना है। 100 ग्राम विलयन में जितना विलेय की मात्रा होगी बेटा ग्राम में, वही उसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। तो यहां पर इसका परिभाषा लिख लीजिए बेटा, परिभाषा लिखिए इसकी क्या होगी, परिभाषा लिखते हैं 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, विलयन में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, किसमें बेटा, विलेय किसमें मात्रा होना चाहिए, ग्राम में, विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगा बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। बेटा देखिए एकदम आराम से अभी हम लोग इसके मतलब फार्मूले को बना लेंगे, ठीक है, कहलाता है। ये बेटा इसका डेफिनेशन हो गया। इस डेफिनेशन को जो है हम लोग ऊपर कर देते हैं। तो बेटा क्या मैंने बताया, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब देखिए, अब इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, तो द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू, बेटा देखिए कितना होना चाहिए, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, यानी ग्राम में दोनों चीज दिया, विलयन भी ग्राम में है और विलेय भी। बेटा ऊपर लिख देंगे विलेय का भार, क्या लिखेंगे बेटा, विलेय की मात्रा या भार, या विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बेटा, विलयन का मात्रा। ठीक है, अब देखिए यहां पास बेटा ऊपर भी ये भी ग्राम में होना चाहिए और नीचे ये भी ग्राम में होना चाहिए, और इनटू में क्या कर देंगे बेटा, 100 कर देंगे। अब देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म में कर लेते हैं, द्रव्यमान को हम बेटा रिप्रेजेंट करेंगे m परसेंटेज से, किससे, m परसेंटेज से। बेटा मैंने बताया था अभी, विलेय के लिए हम वर्ड यूज करेंगे, क्या चीज, विलेय के लिए हम b यूज करेंगे, और मात्रा यानी द्रव्यमान के लिए हम यूज करेंगे w। तो बेटा यहां पास क्या हो जाएगा, WB किसमें बेटा, ग्राम में। उसके बाद विलयन का मात्रा, तो मात्रा के लिए हम बेटा W ही यूज करेंगे और विलयन के लिए T, तो WT हो गया बेटा, ये किस में होना चाहिए, ग्राम में, और इनटू में क्या करेंगे बेटा, 100 कर देंगे। तो ये आपका बेटा क्या निकल आएगा, ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला आ गया, द्रव्यमान प्रतिशत का बेटा फार्मूला आ गया। तो आप लोग याद रखिएगा द्रव्यमान प्रतिशत का क्या निकल आया बेटा, फार्मूला निकल आया। ठीक है, तो क्या निकला, मास परसेंटेज इक्वल टू WB ग्राम में बेटा WT ग्राम में इंटू 100, ये बेटा आपका क्या निकल आया, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं
आयतन प्रतिशत। एक काम कर लेते हैं, इस पर क्वेश्चन कर लिया जाए कि बाद में लास्ट में करेंगे? चलिए लास्ट में करते हैं, अभी पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। अगला, अब बेटा हमारा है दूसरा पॉइंट, आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे बेटा? आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे। चलिए आयतन प्रतिशत हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर है बेटा आयतन प्रतिशत, या इसी को बेटा बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आयतन प्रतिशत बेटा हम लोग समझते हैं। अब बेटा इसकी हम लोग परिभाषा समझते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगा? आयतन है, इसका मतलब यहां पास हमको लेना होगा एमएल में कोई वैल्यू। तो आपको जैसे वहां पास हम लोग ग्राम में लिए थे 100 ग्राम ना, तो यहां पास कितना लेना है? 100 एमएल विलयन लेना है। तो यहां लिख लेते हैं 100 एमएल विलयन में उपस्थित, 100 एमएल 100 एमएल विलयन में उपस्थित सौ एमएल विलयन में उपस्थित, देखिए 100 एमएल विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा एमएल में। वहां पास किस में था बेटा? ग्राम में। यहां पास विलेय की मात्रा एमएल में। विलेय की मात्रा एमएल में, विलेय की मात्रा एमएल में आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है बेटा, ये परिभाषा बन गया पूरा, इसकी परिभाषा बन गई। अब इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं। अब बेटा इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं। देखिए, तो आयतन प्रतिशत बेटा जब आपसे पूछेगा, आयतन प्रतिशत, तो बेटा आयतन प्रतिशत के देखिए फार्मूला अगर निकालना है आपको, तो नीचे बेटा क्या हो जाएगा? यहां पास एमएल एमएल दोनों, यानी विलियन ही है। ठीक है, यानी यहां पास हो जाएगा बेटा विलयन का आयतन, नीचे क्या हो जाएगा बेटा? विलयन का आयतन, और ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर हो जाएगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन। अब बेटा दोनों एमएल में है, तो ऊपर भी एमएल कर लीजिए और नीचे भी एमएल कर दीजिए। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन गया। अब बेटा इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में देखिए, तो आयतन परसेंटेज के लिए बेटा वी यूज करेंगे, और यहां विलेय का आयतन, आयतन के लिए वी हो जाएगा बेटा, और विलेय के लिए वी, यानी ये होना चाहिए बेटा एमएल में, अपान में विलयन का आयतन, यानी आयतन के लिए v और विलयन के लिए t, यानी vt किस में होना चाहिए बेटा? एमएल में। ये आपका फार्मूला बन गया। क्या बन गया बेटा? ये फार्मूला बन गया। ये बेटा आपका फार्मूला बन गया। बताइए समझ में आया बेटा? और इंटू क्या करना? 100 करना। सॉरी एक चीज तो भूल ही गए, इंटू में क्या कर देना बेटा? 100, और यहां भी इंटू में क्या कर देंगे बेटा? 100 कर देंगे। ये आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया। तो बेटा ये हो गया आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज। आप लोग बताइए समझ में आए चीजें? ठीक है, आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे बेटा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चलिए चलिए अब बेटा हम लोग देखते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया? देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हम लोग देखने वाले हैं। देखिए बेटा हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत।
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या इसी को बेटा लिखा होता है इस प्रकार से WV%। ठीक है, याद रखिएगा, ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला हो जाएगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का बेटा ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अब बेटा इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका हम लोग पहले बनाएंगे परिभाषा। क्या बनाएंगे बेटा, परिभाषा। देखिए यहां पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कह रहा है, तो यहां पास लिखेंगे 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। देखिए यहां लिखेंगे बेटा 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाता है बेटा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है बेटा। बताइए समझ में आया। तो बेटा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का हम लोग अब निकालने वाले हैं फार्मूला। क्या निकालेंगे बेटा, फार्मूला निकालेंगे। देखिए तो यहां लिखेंगे बेटा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें बेटा, ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन का आयतन। क्या लिखेंगे बेटा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। देखिए ग्राम आयतन प्रतिशत ये हो जाएगा बेटा, ये किस में होना चाहिए, ये होना चाहिए ml में, किस में बेटा, ml में। अब देखिए तो यहां पास आपका सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लिखें तो बेटा क्या बनेगा, यहां पास विलेय की मात्रा, मात्रा के लिए बेटा W और विलेय के लिए B, किस में होना चाहिए बेटा, ये ग्राम में होना चाहिए। और अपान में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन यानी आयतन के लिए V और विलयन के लिए बेटा T, तो ये होना चाहिए ml में। तो इसका मतलब बेटा यहां पास 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा ये आपका आ जाएगा क्या चीज, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। यानी ये आपका फार्मूला बन गया। ठीक है, विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन, यानी WB बटे WB मतलब बटे VT। ठीक है, ग्राम प्रति ml। ठीक है, और इनटू में 100। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है पूरा कहानी इसकी। ठीक है, तो हम लोग जो है 3 कॉन्सेप्ट, द्रव्यमान प्रतिशत, वॉल्यूम यानी आयतन प्रतिशत, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। बेटा अब हम लोग समझेंगे पीपीएम। क्या समझेंगे बेटा, पीपीएम। तो आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट करिए बेटा, समझ में आया। चलिए पीपीएम हम लोग समझने वाले हैं। पीपीएम क्या होता है बेटा, किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है बेटा वही क्या कहलाता है, पीपीएम कहलाता है, विलेय। हाँ तो बेटा देखिए अब हम लोग पीपीएम समझते हैं। पीपीएम मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। क्या बोलते हैं बेटा, पार्ट पर मिलियन। चलिए तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे पीपीएम। चलिए पीपीएम, पीपीएम बेटा इसका मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। चलिए पीपीएम को बेटा पीपीएम में समझिए। ठीक है, अब बेटा पीपीएम को बनाइए आप लोग परिभाषा। पीपीएम का क्या परिभाषा होगा, किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित, किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित, यहां लिख लेते हैं बेटा
किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या, क्या बेटा, विलेय के भागों की संख्या, विलेय की भागों की संख्या क्या कहलाता है बेटा, पीपीएम कहलाता है, पीपीएम कहलाता है, पीपीएम कहलाता है, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितना होता है बेटा, 10 लाख, 10 लाख मतलब 10 की घात 6, तो 10 की घात 6 से बेटा इसमें हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। पहले इसकी हम परिभाषा सूत्र बना लेते हैं। तो परिभाषा बेटा आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए, ये हो गया, ठीक है। अब बेटा इसका हम लोग फार्मूला समझने वाले हैं। इसका फार्मूला देखिए, तो अगर पीपीएम की बात करें, पीपीएम, तो पीपीएम बेटा देखिए जो अभी आपने बनाया, उधर क्या बनाया था पहले, द्रव्यमान प्रतिशत, तो बेटा द्रव्यमान प्रतिशत वाला लगा दीजिए WB अपान WT। ये भी बेटा ग्राम में होना चाहिए, ये भी ग्राम में होना चाहिए। अगर ऐसा है बेटा तो इसमें 10 का पावर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पीपीएम का एक फार्मूला बन गया बेटा। इसी का इक्वल मान लेते हैं आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है बेटा, VB अपान VT, इंटू में 10 का पावर 6 कर दीजिए। और ये भी बेटा ml में होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। ये किस में होना चाहिए बेटा, ml में, ये भी ml में होना चाहिए और ये भी ml में होना चाहिए, और इंटू में 10 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेटा। मान लेते हैं जो WB है वो मिलीग्राम में हो जाए और WT किस में हो जाए बेटा, किलोग्राम में। WB मिलीग्राम में हो जाए और ये किलोग्राम में हो जाए। बेटा WB जो है किस में होना जाए, mg में, और ये बेटा किस में होना चाहिए, WT किलोग्राम में। तो बेटा किसी चीज से मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, किसी चीज से आपको मल्टीप्लाई बेटा नहीं करना है। मान लेते हैं WB जो है मिलीग्राम में हो जाए और जो VT है बेटा वो लीटर में हो जाए। किस में हो जाए, WB मिलीग्राम में हो जाए WB बेटा मिलीग्राम में हो जाए और जो VT हो बेटा ये लीटर में हो जाए। तो आपको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये चीज याद रखिएगा बेटा, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया, क्या बन गया बेटा, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। याद रखिएगा, ये बेटा आपका फार्मूला बन गया, ठीक। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके बेटा, तो हम लोग देखिए क्या क्या पढ़े अभी तक। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ना शुरू किए थे विलयन के बारे में, थोड़ा विलयन के बारे में समझे थे। उसके बाद हमने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, या मास परसेंट या भार परसेंटेज बेटा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा। फिर बेटा क्या पढ़ा हमने, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या W अपान V परसेंटेज, ठीक है, इसको पढ़ा। फिर उसके बाद बेटा पढ़ा पीपीएम, ठीक है। अब पीपीएम के बाद बेटा पढ़ेंगे हम लोग एक पॉइंट, टॉपिक और बचता है हमारा, शक्ति या ग्राम प्रति लीटर। क्या बचता है बेटा, शक्ति या ग्राम प्रति लीटर। चलिए उसको समझ लेते हैं, शक्ति या ग्राम प्रति लीटर। चलिए तो हमारा बेटा टॉपिक है शक्ति, या इसी को बेटा कहते हैं ग्राम प्रति लीटर, ठीक है बेटा। ये हमारा टॉपिक है। अब बेटा हम लोग शक्ति या ग्राम प्रति लीटर समझते हैं, तो पहले इसकी हम लोग परिभाषा समझेंगे। इसकी परिभाषा क्या होता है,
इसकी परिभाषा क्या होता है? तो बेटा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान जो होता है वही क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। तो यहां लिखेंगे बेटा 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा, विलेय का ग्राम में मात्रा या ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान क्या कहलाता है बेटा? शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। बेटा ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब उसके बाद बेटा क्या होगा यहां पास, पहले इसको ऊपर ले जाते हैं फिर बताते हैं। अब इसका हम लोग फार्मूला बनाते हैं। क्या बनाएंगे बेटा? फार्मूला बनाएंगे। देखिए तो शक्ति को बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से। किससे बेटा? एस से। तो एस बराबर हो जाएगा बेटा डब्ल्यू बी, यानी विलेय का मात्रा जिसमें होना चाहिए बेटा ग्राम में। किसमें होना चाहिए? ग्राम में। और विलयन का आयतन यानी वीटी किसमें बेटा? लीटर में। तो ये बेटा जो निकल करके आएगा ये क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? शक्ति कहलाएगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा। बेटा समझ में आया पूरा? यानी हमने 5 कॉन्सेप्ट को अभी तुरंत जो है फटाफट करके समझ लिए। ठीक है, अब बेटा इस पर हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। क्या करेंगे? क्वेश्चन। हर एक टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं लगभग 3-3, ताकि हमारा ये पूरा फार्मूले क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब बेटा आप लोग कमेंट करिए। अब थोड़ा मैं आप लोगों को कमेंट देखता हूं क्या कर रहे हैं। चलिए अब कमेंट में देखूंगा बेटा। चलिए बेटा वीडियो को आप लोग शेयर करिए फटाफट। हाँ कमेंट करिए बेटा, आप मैं देख रहा हूं। नहीं बाद में मत कहना सर जी कमेंट हमारा नहीं देखे हैं। ठाकुर जयदीप सिंह, क्यों पूजा? अनूप कुमार, ओके हम। क्या कर रहे हो बेटा? आप कह रहा हूं कमेंट करिए तो पता नहीं फालतू फालतू कमेंट कर रहे हो। जी सर जी, अनूप कुमार जी सर जी। बेटा कमेंट करिए, आप लोग बताइए पूरे 6 कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आए नहीं आए? आप लोग कमेंट करिए, फिर एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट पे। सुनीता, चलिए आप लोग कमेंट करिए बेटा, मैं देख रहा हूं आप लोगों को कमेंट। बेटा करिए आप लोग कमेंट में, देख रहा हूं आप लोगों को। करिए बेटा आप लोग कमेंट करिए। इतना चीज समझ में आया जो मैंने 5 कॉन्सेप्ट अभी समझाया, ये पूरा समझ में आया या नहीं आया? आप लोग कमेंट करिए, यस लिखिए बेटा, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सुनीता, अच्छा सर पूजा हूं, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। आप लोग सभी लोग कमेंट करिए बेटा, समझ में इतना चीज आया कि नहीं आया, हम लोग आगे बढ़ें। चलिए ठीक है। अब बेटा हम लोग करेंगे क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं बेटा? क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कौन से टॉपिक पर करेंगे? 1 मिनट बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत पर। चलिए आप लोग भी जवाब दीजिएगा बेटा, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, यहां पास मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए।
चलिए बेटा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा। एक विलयन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक विलयन में 20 ग्राम 20 ग्राम NaCl को जल में घोलकर को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया। विलयन बनाया गया। विलयन बनाया गया। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। चलो बेटा ये पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इसको आप लोग करके दिखाइए। इसको बेटा आप लोग करके दिखाएं। चलिए तो आप लोग बेटा करके दिखाइए पहला क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूं। चलिए बेटा आप लोग पहला क्वेश्चन करके दिखाइए। मैं दूसरा क्वेश्चन बेटा यहां पास लिख रहा हूं। चलिए बेटा दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा। आप लोग पहले पहला क्वेश्चन करिए। 50 ग्राम चीनी को 50 ग्राम चीनी को पानी में घोलकर पानी में घोलकर 250 ग्राम विलयन बनाया गया। दो सौ 50 ग्राम विलयन बनाया गया। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। चलो बेटा करो ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बेटा आप लोग करिए। 50 ग्राम चीनी को पानी में घोलकर 250 ग्राम विलयन बनाया गया। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करिए। चलिए बेटा आप लोग बताइए, कमेंट करिए फटाफट। पहले का आंसर क्या आएगा बेटा? पहले का आंसर बताइए आप लोग। हाँ आप लोगों का आंसर आने लगा। पहले का आंसर बेटा बताइए सभी लोग। चलिए अभी किसी का आंसर नहीं आया। चलिए मैं बताता हूं। देखिए बेटा सबसे पहले यहां पास क्या करना, जब इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए आपके सामने तो आपको ये देखना इसमें दिया क्या है। बेटा एक विलयन में 20 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया। बेटा इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम यहां पास विलयन दिया गया है और 20 ग्राम ये मतलब जो NaCl है इसी में घुला है। ठीक है, यानी जल में घोला गया। 80 ग्राम जल था और 20 ग्राम क्या था बेटा? NaCl था। इन दोनों को जब मिलाया गया 100 ग्राम विलयन बन गया। बेटा यहां पास क्या क्या दिया इसको देख लीजिए। जो दिया है बेटा उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो बेटा यहां पास क्या दिया है? यहां पास 20 ग्राम NaCl है, यानी WB बेटा दिया है। WB मतलब विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा बेटा किसमें दिया है? अगर ग्राम दिखे बेटा तो W है, ग्राम अगर दिख जाए W है, और बेटा अगर ml दिख जाए तो V है। ml दिख जाए तो V है और ग्राम दिखे तो W है। तो बेटा यहां पास कह रहा है 20 ग्राम यानी W, और ये कम मात्रा में यानी B, तो विलेय की मात्रा बेटा हो जाएगा 20 ग्राम।
20 ग्राम, कलर दूसरा लेते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा सही से। उसके बाद बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है 100 ग्राम विलेयन है, 100 ग्राम यानी WT। WT कितना दिया बेटा, 100 ग्राम। अब देखिए यहां पास दोनों ग्राम ग्राम में दिया है, नो प्रॉब्लम। अब आराम से फार्मूला लगाइए, मास परसेंटेज आपसे पूछ रहा है यानी m परसेंटेज पूछ रहा है, तो बेटा आपको पता है ना कि m परसेंटेज बराबर क्या होता है, आप जानते हैं। आपका फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है फार्मूला, m परसेंटेज इक्वल टू होता है बेटा WB बटे WT। और किस में होना चाहिए बेटा, ये ग्राम में और ये भी ग्राम में, तो इंटू कर देना 100 से। बस बेटा यही फार्मूले से आप लगा दीजिए। जब आप लगाएंगे बेटा इस फार्मूला को तो आपका जो है क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए तो m परसेंटेज बेटा बराबर क्या हो जाएगा, WB कितना दिया है, WB दिया है 20 और WT कितना दिया बेटा 100 दिया है, और इंटू कर देना बेटा 100 से, तो इससे काटेंगे कितना आएगा 20%। बेटा इसका आंसर क्या आ गया 20%। आप लोग बताइए 20% आया बेटा, आप लोग बताइए 20% आया, 20 आया बेटा, आप लोग कमेंट करिए, सभी लोगों 20 आया। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा। अच्छा पहले का हो जाएगा 20%, डिंपल चौधरी बता रहे हैं 20%। हाँ सर जी ठीक बेटा, तो अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। अच्छा 5% आ रहा है, ठीक बेटा हम लोग लगाते हैं, लगाकर देखते हैं 5% आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा तो कह रहा है 50 ग्राम चीनी को पानी में घोलकर 250 ग्राम विलेयन बनाया गया। बेटा यहां पास चीनी जो है यहाँ विलेय है और ये विलेयन है, तो आपको जो दिया है बेटा उसको पहले लिख लीजिए। यहां पास दिया WB बेटा कितना दिया है 50 ग्राम, 50 ग्राम WB दिया बेटा। उसके बाद विलेयन कितना दिया बेटा, यानी WT कितना दिया बेटा 250 ग्राम। आपसे क्या पूछ रहा है, मास परसेंटेज। बेटा जब मास परसेंटेज पूछ रहा है तो आपको पता है मास परसेंटेज बेटा क्या होता है फार्मूला, तो आप जानते हैं WB बटे WT, और बेटा ये भी ग्राम में होना चाहिए, ये भी ग्राम में होना चाहिए, तो इंटू क्या कर देना बेटा 100 कर देना है। बस इस फार्मूले पर रख दीजिए बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा आपका m परसेंटेज इक्वल टू W बेटा कितना दिया, WB दिया है 50 और ये कितना दिया है 250, और इंटू बेटा क्या हो जाएगा 100। तो बेटा देखिए ये जीरो से एक काम कर लीजिए, जीरो से जीरो कट गया, 25 चौको बेटा 25 चौको 100, 4 पंचे 20, बेटा इसका भी 20% ही आएगा, इसका बेटा क्या आएगा 20%। ठीक है, जीरो जीरो हमने काट दिया और यहां पास हो जाएगा 25 चौको 100 और 4 पंचे 20, यानी बेटा 20% इसका भी आ गया। आपने गलत बताया बेटा, 5% नहीं आएगा, 5% नहीं आएगा बेटा, 20% ही आएगा। अच्छा डिंपल चौधरी 2% निकाल रही हैं बेटा, गलत 2%, 20% आएगा बेटा। तो दूसरे कितना आएगा बेटा, दूसरे का 20% आएगा। आप लोग थोड़ा सा बेटा करिए, कुछ गधे ऐसे हैं जिनको पता नहीं क्या पढ़ी है भाई, पढ़ने को ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे पढ़ लो भाई पढ़ लो, अपना टाइम ना खराब करो। देखो कुछ बच्चे बेचारे कितना अच्छा आंसर दे रहे हैं। खुशबू कुमारी कह रहे हैं सर मेरे समझ में नहीं आया। बेटा समझ में आएगा, आप समझने का थोड़ा प्रयास तो करिए, आप कमेंटबाजी ना करके बेटा आप जो है क्वेश्चन को समझिए, समझ में आने लगेगा। ठीक है चलिए एक क्वेश्चन बेटा इस पर और करवाता हूं, एक क्वेश्चन इस पर मैं और करवाऊंगा, देखते हैं अभी अब ये जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं कौन कौन कर लेता है। चलिए तो बेटा देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा मैं कर रहा हूं, लिख रहा हूं, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यानी हर एक टॉपिक पर हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका हर एक फार्मूला रट जाए। ठीक है चलिए तो बेटा यहां लिखेंगे एक विलियन का, एक विलियन का, एक विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत
15% है। कितना बेटा? 1 विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बेटा कितना है? 15% है। तथा कुल विलयन का द्रव्यमान, कुल विलयन का द्रव्यमान, कुल विलयन का द्रव्यमान बेटा कितना है? कुल विलयन का द्रव्यमान दिया है 200 ग्राम। कितना दिया बेटा? 200 ग्राम दिया है। 200 ग्राम है। विलेय का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा? आपकी बार विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करना, यानी WB ज्ञात करना बेटा। द्रव्यमान ज्ञात करें। चलिए बेटा करिए आप लोग, विलेय का द्रव्यमान ज्ञात करिए बेटा। विलेय का द्रव्यमान आप लोग ज्ञात करिए। चलिए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए बेटा। मजा आ रहा है ना? मजा आएगा, मजा आएगा बेटा, मजा आएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर समझ में आ रहा है बेटा तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए चलिए बेटा इसका आंसर दीजिए। तीन हजार में भी, अच्छा डिंपल चौधरी बता रहे हैं 3000। 3000 बेटा क्या ग्राम में ना? हाँ आप बताओ। 7.5 आंसर आएगा। अनूप कुमार कह रहे हैं 7.5 आएगा। बेटा देखिए, चलिए मैं लगाता हूं, मैं इसका आंसर बताता हूं बेटा। देखिए इसमें पहले क्या दिया है आप लोग लिख लीजिए। इसमें जो दिया होता है बेटा सबसे पहले आपको लिखना होता है, ठीक। कह रहा है कि 1 विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत 15% दिया है बेटा। द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज बेटा आपकी ओर दे दिया है 15। कितना दिया बेटा? 15 दिया है। तथा कुल विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है, यानी वीटी, वीटी नहीं बेटा WT। WT कितना दिया बेटा? 200 ग्राम। कितना दिया बेटा? 200 ग्राम दिया है। अब आपको बताना है WB। क्या बताना है बेटा? WB बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये बताइए बेटा, आपको फार्मूला होता है मास परसेंटेज इक्वल टू WB अपान में VT, सॉरी WT, WT और इनटू में 100। ये होता है, बस इस फार्मूले पर रखना है बेटा आपको बस। तो मास परसेंटेज कितना दिया है? 15। और WB बेटा हमको निकालना है। और WT कितना दिया बेटा? 200। और इंटू कर देना बेटा 100। तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 15 दूना 30, यानी WB बेटा आएगा 300 ग्राम। कितना आएगा बेटा? 300 ग्राम आएगा। तो याद रखिए बेटा आपका आंसर होगा 300 ग्राम। क्या आएगा बेटा? 300 ग्राम आपका आंसर होगा। अब आप लोग बताइए आपका आंसर कितना आया? कुलदीप सिंह 15 दे रहे हैं बेटा। एक लड़की पढ़ रही है बहुत बढ़िया से, लेकिन इसका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तीस नहीं आएगा बेटा, 300 आएगा। 300। अनूप कुमार सर, हाँ सर जी 300 ग्राम। ठीक है बेटा 300 ग्राम आया। चलिए आयुष कुमार 300 ग्राम। ओके आगे बढ़े बेटा। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बेटा द्रव्यमान प्रतिशत पर था। ये द्रव्यमान प्रतिशत बेटा हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं आयतन प्रतिशत पर। बेटा इस पर पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। बेटा आप लोग फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला आप लोग देख लीजिए आयतन प्रतिशत का। इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन किया जाए बेटा, आयतन प्रतिशत पर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट। चलिए मैं 2 क्वेश्चन लेटर लिखता हूं, आप लोग बताइएगा आंसर 2 क्वेश्चन का, ठीक है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3 के क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं यहां पास। बेटा इसको खींचना थोड़ा जरूरी होता है क्योंकि
सीधा रहता है। ठीक, चलिए तो बेटा तीनों क्वेश्चन को मैं यहां लिखता हूं, आप लोग एक एक करके बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बेटा देखिए क्या है। 20 ml एथेनॉल को 20 ml एथेनॉल को 20 ml एथेनॉल को जल में मिलाकर 20 ml एथेनॉल को जल में मिलाकर 100 ml, सॉरी 150 ml है, 150 ml विलेन बनाया गया, विलेन बनाया गया, विलेन बनाया गया। विलेन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। विलेन का आयतन परसेंटेज ज्ञात करें, ज्ञात करें बेटा, ज्ञात करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन बेटा मैं लिख रहा हूं, पहले का आप लोग आंसर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा 15 ml एसीटोन, 15 ml एसीटोन को जल में मिलाकर, जल में मिलाकर कितना बेटा 75 ml विलेन बनाया गया, विलेन बनाया गया। विलेन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, विलेन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। करिए बेटा, इसको भी करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा हूं मैं, ताकि आप लोग तीनों क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक विलेन का, एक विलेन का आयतन, आयतन प्रतिशत, एक विलेन का आयतन प्रतिशत 25% है। कहता कितना बेटा 25% है, तथा कुल विलेन का आयतन, कुल विलेन का आयतन 200 ml है, 200 ml है। विलेय का आयतन ज्ञात करें, विलेय का आयतन ज्ञात करें। चलिए बेटा आप लोग ज्ञात करिए, चलिए आप लोग ज्ञात करिए बेटा। आप लोग ज्ञात करिए बेटा, पहले का आंसर बताइए कितना आया। चलिए आप लोग बताइए बेटा, पहले का आंसर कितना आया। मजा आ रहा भाई सच में आज। पहले का आंसर, अच्छा पहले का आंसर 30% दे रहा है बेटा। नंबर आप लोग लिख दिया करिए, जिसका भी हो नंबर बेटा लिखा करिए जरूर, नंबर बेटा लिख दिए करिए। तीसरे का 50%, चलिए पढ़ देता हूं, नाम भी पढ़ देता हूं। डिंपल चौधरी कह रही हैं कि पहले का आएगा 40/3 ml। बेटा पहले का 40/3 ml कैसे आ सकता है, यहां परसेंटेज बताना है। क्या बताना है बेटा, परसेंटेज बताना है। पहले कितना कैसे आ सकता है बेटा, आप गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं। चलिए एक एक करके हम लोग सोल्व करते हैं, थोड़ा इसको सही से कर लेते हैं ताकि जगह हो जाए। पहला क्वेश्चन बेटा ये रहा, और दूसरा क्वेश्चन को यहीं पास रहने देते हैं, तीसरा क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चलिए बेटा पहला क्वेश्चन का आप सोल्व करिए पहले।
पहले क्वेश्चन का आंसर तीसरे का 50%, कुलदीप सिंह तीसरे का 50% बता रहे हैं, अनूप कुमार पहले का 40/3 और रजनी गुप्ता रजनी गुप्ता कौन से आंसर बता रहे हो, किस वाले का बेटा? चलिए बताइए पहले का क्या है बेटा, पहले नंबर बताइए। चलिए मैं बताऊं बेटा, देखिए पहला नंबर हम लोग सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर देखिए बेटा क्या दिया है, कह रहा है कि 20 ml एथेनॉल है, यानी बेटा यहां पास दिया है ml आया ना, और ये कम मात्रा में यानी विलेय की मात्रा, विलेय का आयतन आपको बताना है। तो बेटा विलेय का आयतन को हम रिप्रेजेंट करते हैं VB से, तो VB बराबर बेटा दिया है 20 ml, ml यहां पास आया तो ml यहां मतलब VB लिखेंगे, और विलयन बेटा कितना है 150, यानी यहां पास बेटा VT इक्वल टू दिया है 150 ml। अब आपको बताना है बेटा V परसेंटेज, तो बेटा आपको फॉर्मूला पता है V परसेंटेज इक्वल टू होता है VB अपान VT, दोनों किस में होना चाहिए बेटा ml में, ये भी ml में, और इंटू कर देना 100 से। तो बेटा ये बताइए V परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB कितना दिया है, VB दिया है 20, और ये कितना दिया बेटा 150 दिया है, इंटू में 100, बेटा ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से काटते हैं 5 3 15, 5 दूना 10, बेटा पहले का आंसर आएगा 40/3, 40/3% बेटा पहले का आंसर आएगा 40/3, जिसका आया है बेटा वो सही है, 40/3 बेटा आंसर सही आएगा पहले का। अनु कश्यप राधे राधे सर, राधे राधे बेटा, राधे राधे। चलिए पहले का आपका आंसर बेटा सही है, दूसरे के देखते हैं दूसरे का। बेटा देखिए यहां पास दिया है VB कितना दिया बेटा 15 ml, कितना दिया बेटा 15 ml दिया है, ठीक। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, ये 75 ml जो दिया बेटा VT दिया है, VT कितना दिया है 75 ml। आपको चाहिए बेटा V परसेंटेज, तो बेटा आप V परसेंटेज इक्वल टू निकाल लगा दीजिए, VB बटे VT इंटू में 100, तो बेटा VB कितना दिया है, VB दिया है 15 और VT कितना दिया 75 गुणे में 100, बेटा 15 पचे 75, 5 से काटेंगे बेटा, 5 से 20 पंचे 100 यानी 20%, बेटा दूसरे का आंसर आएगा 20%। दूसरे किसका 20% आ रहा है बेटा, दूसरे का 20% आएगा, आप लोग बताइए दूसरे कितना आएगा 20%। VB अपान VT यानी 15 से 15 75 और 5 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 यानी 20% आ जाएगा। चलिए अब बेटा हम लोग तीसरा करते हैं, हम लोग जो है अब तीसरा करेंगे बेटा। तीसरे में क्या दिया बेटा, एक विलयन का आयतन प्रस्तुत, अच्छा V परसेंटेज दे दिया आपकी बार, V परसेंटेज बेटा दिया है, कितना दिया है 25, और क्या दिया बेटा कुल आयतन दिया VT बराबर दिया है 200। आपको चाहिए बेटा VB बराबर क्वेश्चन मार्क, तो बेटा आपको पता है V परसेंटेज इक्वल टू होता है VB अपान VT इंटू में 100, बेटा दोनों ml में होता है, बस यहीं पास कर लीजिए। V परसेंटेज 25 बराबर VB क्या है बेटा VB आएगा VB अपान VT कितना दिया बेटा 200 और इंटू में 100, बेटा ये 0 से 0 कट जाएगा यानी VB कितना निकल करके आएगा बेटा, VB निकल करके आएगा 25 दूना 50%। बहुत बढ़िया बेटा, आप लोग बहुत अच्छा आंसर दिए बेटा, आप लोगों का आंसर सही था। डिंपल चौधरी तीसरा का 50% दे रही हैं, अनूप कुमार तीसरे का 20% दे रहे हैं, बेटा गलत है आपका। चलिए 20% आएगा बेटा दूसरे का। चलिए बेटा आगे बढ़ा जाए, अब आपका ये भी खत्म हो गया, अब आपका बेटा ये भी खत्म हो गया। चलिए बेटा तो लगभग 1 घंटे बेटा क्लास हो गया आज का, ठीक है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आज यहां तक पूरा कंप्लीट करेंगे। अब बेटा द्रव्यमान आयतन प्रस्तुत आया, द्रव्यमान आयतन प्रस्तुत, बेटा इसका जो है आप लोग क्वेश्चन में करवाता हूं, इसका द्रव्यमान आयतन प्रस्तुत का बेटा आज करा दें कल करा दें, जैसा आप लोग बताइए, अगर आप कहें तो आज ही करवा देते हैं। अनूप कुमार सर दूसरा था, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोग बताइए बेटा इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कराया जाए आज ही कि कल, जैसा आप लोग कहिए।
सर क्लास टाइम क्या है? बेटा क्लास टाइम है 7:30 बजे। 7:30 से बेटा मेरा क्लास रहता है 8:30 बजे तक। 7:30 से 8:30 बेटा 7:30 से 8:30 बजने वाले हैं। आप लोग अगर बताएं तो हम क्वेश्चन और करवा दें इसके, नहीं तो इसका एक हम लेक्चर लेते हैं कल, और कल इसका हम लोग क्वेश्चन करवा लेते हैं। ठीक है, अभी बेटा 3 टाइप, अभी तो मतलब 2 टाइप का हुआ है। ठीक है, तो 3 टाइप का बेटा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, लगभग मान लीजिए आधा घंटा और लग जाएगा। ठीक है, तो बेटा हम लोग जो है कल ही क्वेश्चन करते हैं इसके। आप लोग जो है अगर आपको वीडियो बेटा अच्छा लगे ना तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेटा डिंपल यादव बेटा आप जो है चैनल को सब्सक्राइब किए? डिंपल चौधरी बेटा, डिंपल चौधरी बेटा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए हैं? आप बताइए। सच में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना बेटा? क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है? डिंपल चौधरी बेटा, डिंपल चौधरी बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। उसके बाद जो है हम लोग इस टॉपिक से बेटा, इस टॉपिक से हम लोग कल ही करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मेरा टाइम 7:30 से 8:30 है बेटा। आज टाइम मेरा पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, अब बेटा हम लोग कल मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेटा देखिए हम लोग जो है टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर का मैं चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं, तो बेटा चैप्टर से टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा उतना ही हम लोग करने वाले हैं, फालतू चीज नहीं पढ़ेंगे। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि आपका ये उसके साथ साथ फार्मूले और इसकी परिभाषा याद होती जाए। बेटा इसकी जो है बहुत बढ़िया तैयारी आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए बेटा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।